जब इरादा पक्का हो और नजर लक्ष्य पर हो और हर हद पार करने की जुनून हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। कुछ ऐसी ही शख्सियत है योग गुरु स्वामी रामदेव की। स्वामी जी जो टारगेट फिक्स करते हैं पूरे दम से उसे पूरा करने में जुट जाते हैं और इसमें उनकी मदद करती है योग प्राणायाम की आदत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ, और लोगों को जानकर हैरत होगी कि स्वामी रामदेव कहीं पर भी हो योग करना नहीं छोड़ते हैं। 20-20 घंटे काम करने के बावजूद वो योग के लिए वक्त निकाल लेते हैं। जो पिछले 4 सालों से हमारे इस शो में कहते हुए स्वामी जी आए हैं ना, उसे खुद वो जीते भी हैं और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अब उनके पिछले एक हफ्ते को ही देख लीजिए। दिल्ली से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से बोस्टन और बोस्टन से शिकागो, और अब वापस हरिद्वार से योग करने के लिए तैयार हैं स्वामी जी। बिल्कुल पूजा, स्वामी जी खुद में रियल वर्ल्ड एविडेंस है, क्योंकि 25,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ना तो जेट लैग हुआ, ना ही डाइजेशन बिगड़ा और ना ही कमर दर्द महसूस हुआ। जबकि अमित, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाने में ही कमर दर्द की शिकायत लिए बैठे रहते हैं और दोष देते हैं लॉन्ग ट्रैवलिंग आवर्स को। बिल्कुल, एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के करीब 60 करोड़ लोग कमर दर्द से परेशान है ज्योत्सना। और इसकी वजह है खराब पोस्चर, स्मोकिंग की बुरी आदत, खराब नींद और नो फिजिकल एक्टिविटी जो डिसेबिलिटी बढ़ा रही है। उठना बैठना मुश्किल हो रहा है। जबकि स्टडी ये कहती है कि वजन घटाकर सही पोस्चर अपनाकर रेगुलर वर्कआउट से कमर दर्द की परेशानी को 39% तक कम किया जा सकता है। और योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आज उन्हीं से जानते हैं कि उनकी स्टैमिना, ना खत्म होने वाली एनर्जी के सीक्रेट क्या है। क्या कभी उन्हें भी कमर दर्द होता है? क्या वो कभी बीमार पड़ते भी हैं? अब स्वामी जी, आप तो सुपर ह्यूमन हैं, लेकिन हमारे सामने तो आप मानव रूप में ही हैं, तो क्या आपको भी दर्द महसूस होता है जो आप ट्रैवल करते हैं? जेट लैग होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है? भाई सच्ची बात तो यह है कि कमर दर्द कतई नहीं है, ना थकान है, और हम ये नंगे पैर जो घास पर दौड़ रहे हैं ना, इसके भी फायदे हैं। ऐसे घास पर चलने से, दौड़ने से जो है जेट लैग नहीं होता। और साग सब्जियां खाओ, साग सब्जियां खाओ थोड़ा, और हल्के रहो, प्रसन्न रहो। और देखो यहाँ तो इसने तो कमाल ही कर दिया युद्धव ने। तो कितनी इंसुलिन थी इसकी? काफ़ी इंसुलिन चल रही थी, अभी जुलाई से शुरू हुई और अब पूरी बंद हो गई युद्धव की। युद्धव ने तो जंग जीत ली भाई, खुश रहो बेटा। अब छोटा सा बाबू, इसको पता भी नहीं इंसुलिन क्या होता है, शुगर क्या होती है। और आपने क्या ठीक किया? क्या नाम बेटा? मेरा नाम सपना है। सपना का भी सपना पूरा हो गया। बिल्कुल पूरा हो गया। मैं पिछले 8 साल से दिन में 2 बार बीपी की दवाई लेती थी, और जब से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे आज 6 डे है मेरा, एक भी दिन नहीं ली मैंने, एक भी टाइम नहीं ली मैंने, और मॉनिटर करवा रही हूँ। बीपी मेरा नॉर्मल है। चलो, तो ये बीपी, ये शुगर, और ये तो बहुत सारे हैं। ये तो थोड़े से मैंने 1-2 ऐसे अपने साथ ले लिए थे। अभी दौड़ता दौड़ता ही चलता चलता आ गया था। और यहाँ ये इसको कमर में दर्द है, चलो भाई इसको करो। ये वात मोक्षण करते हैं, उधर श्रृंगी करते हैं। बाकी तो देखो भाई, कठिन योग तो वही करना। और उधर देखो वो बहुत जोरदार है, पोटली मसाज। अब यह न्यूयॉर्क में, बोस्टन में, शिकागो में तो पॉसिबल नहीं था, सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन यहाँ पर ये कटी बस्ती भी है, ग्रीवा बस्ती भी है, एक्यूपंक्चर भी है। ये तो अप्रतिम है। अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर ही हैं कि किस प्रकार से हेल्थ का सस्टेनेबल सॉल्यूशन हम पा सकते हैं। तो चाहे वो बीपी है, चाहे शुगर है, थायराइड, अस्थमा है, और अर्थराइटिस, तो कमर में दर्द तो बहुत बड़ी समस्या है। जी स्वामी जी, अब ये तो कमर को पूरा मरोड़ रखा है हमारी बेटी ने। ये सबसे संभव ना होगा ऐसा, इसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। बिल्कुल स्वामी जी, अभ्यास करेंगे तो ये जो कठिन आसन बच्चियां वहां कर रही हैं वो करना भी संभव हो पाएगा, लेकिन उसके लिए अभ्यास करने की जरूरत है।
स्वामी जी, लगातार 6 दिनों से आप यात्रा पर हैं। इस बीच आपने 25,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की, लेकिन वही फिटनेस, ना जेट लैग, ना थकान, ना मूवमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत, ना एनर्जी में कोई कमी। जबकि लोग तो स्वामी जी यहाँ रूटीन के कामों में ही थक जाते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने में ही उनको कमर दर्द की परेशानियां होती है। और स्वामी जी, हमने तो देखा कि आप ड्राइवरलेस कार में भी ड्राइव करते हुए नजर आए, तो वो अनुभव भी साझा कीजिएगा। लेकिन वो लोग जो रोजमर्रा के जीवन में तरह तरह की परेशानियों की शिकायत करने लगते हैं, उनको लेकर एक स्टडी भी आई है जो कहती है कि इस धरती पर 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कमर दर्द से जूझ रहे हैं। तो स्वामी जी, ये कमर दर्द की परेशानी से दूर करने की शुरुआत करते हैं और साथ ही आपके उस अनुभव को भी जानते हैं जो आपने बाहर लिया, विदेश में लिया, ड्राइवरलेस कार में आप सवार हुए। हाँ, तो देखो, एक तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तो मैं ऐसे ही बैठा ड्राइवरलेस कार में, वो गूगल से मंगवा ली, ये गूगल वालों ने बनाई है, जैगवार की कार थी। तो मैंने देखा ऐसे कारें ऐसी घूम रही बिना ड्राइवर के। मैंने कहा भाई इनको भूत प्रेत चला रहा है, कौन चला रहा है? तो ये से सड़कों पर दौड़े जा रही है। अच्छा, वो जो है हैंडल वैसे ही अपने आप ही घूम रहा है जैसे नॉर्मल गाड़ी में घूमता है। तो बोले जी ड्राइवरलेस कार हैं और सैन फ्रांसिस्को में ही इसकी पहली परमिशन मिली है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये अर्ध चक्रासन, पूर्ण चक्रासन में तो थोड़ा वक्त लगेगा, यहाँ से शुरू करके तो मेरुदंड के अभ्यास भी बताता हूँ। और वो जो कार का अनुभव था वो अप्रतिम था। इतनी भयंकर भीड़ भाड़, कम से कम दाएं बाएं सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही हैं 2-2 फीट की दूरी पर, और जो डिवाइडर है उससे भी आधा फीट की दूरी पर ये कार चल रही। अब भी कहीं डिवाइडर से नहीं टकरा रही। अचानक कोई सामने आदमी आ गया तो एकदम से वहीं रुक जाती है। कोई अचानक किसी ने गाड़ी क्रॉस कर ली स्पीड में भी, और जहाँ खाली रोड हो वहाँ तेज चलती है, जहाँ भीड़ भड़का है वहाँ मध्यम गति से चलती है। करीब 2 फीट का डिस्टेंस भीड़ वाले एरिया में, जब हाईवे थोड़ा खुला रास्ता हो तो 5-10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके इतना। ये मनुष्य ने अपने ही, अब AI की कंपनी ही वही सैन फ्रांसिस्को में ही थी, और ये जो बहुत बड़ी तकनीकी तौर पर तो जो प्रगति की है अमेरिका ने, वह अप्रतिम है। सिलिकॉन वैली इसके लिए जाना जाता है, और इसलिए मैंने कहा था वहाँ की तकनीकी राजधानी और विज्ञान टेक्नोलॉजी AI की राजधानी में कहूँगा सैन फ्रांसिस्को, आर्थिक राजधानी जो है न्यूयॉर्क, और वहाँ की जो है शिक्षा की राजधानी बोस्टन, और फिर सांस्कृतिक राजधानी शिकागो से हमने पूरा योग को नहीं छोड़ा। जबकि 10-10 मीटिंग्स बड़े बड़े फंड्स के साथ, जो एक 10-10 लाख करोड़ के, 100-100, 200-200 लाख करोड़ के फंड्स हैं, उसके साथ मीटिंग थी, तब भी हमने योग को नहीं छोड़ा। तो देखो, जिनको भी स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम है ना, वो अधिक आगे मत झुकना, थोड़ा थोड़ा तो झुकना, उससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। चलो भाई, आप भी उल्टे लेट जाओ। इनमें से भी काफ़ी भाई बहनों ने अप्रतिम लाभ पाया है। ये हमारी दोनों बेटियां हैप्पी और साक्षी, क्या नाम है, हैप्पी और साक्षी, तो अप्रतिम योग कर रही हैं। तो हैप्पी और साक्षी की तरह तो सब मत करना भाई, वो तो धीरे धीरे अभ्यास होगा, लेकिन मेरुदंड के योग जरूर करना। लंबी यात्रा करके लोग थक जाते हैं, फिर कहते हैं जी कमर दुख रही है। एक तरफ तो सारी थेरेपी, मैंने कहा था कि जो संसार में कहीं नहीं होता, वो युद्धों का इंसुलिन छुड़ाने से लेकर के, आप मंडूकासन करो, वज्रासन में बैठ के पैर मोड़ के, हाँ जैसे रोज करते हो ना, ऐसे ही करो बाबू, आप तो अच्छे बच्चे हो। हाँ, थोड़ा ऐसे हो जाओ, साइड में हो जाओ, हाँ अच्छे बच्चे हो। मकरासन, भुजंगासन। तो ये बच्चे ने बात मानी और इसने इंसुलिन अपना छोड़ दिया। तो ऐसे ही जो बात मानेंगे, सस्टेनेबल सॉल्यूशन के लिए भारत की तरफ निगाहें हैं, वो मैं इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जीवन पद्धति, सभी के एक साथ बात कर रहा हूँ। ये इंटीग्रेटेड
एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इसके लिए भारत की तरफ भी दुनिया की निगाह है। लेकिन भाई दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, उससे हमें अनजान नहीं रहना है। तो ये जो यात्रा वो ड्राइवरलेस कार से होकर के, और अब हमारे जीवन में हमें चलो ड्राइवरलेस कार हो या ना हो, हमें ये दवाई लेस है, सिंथेटिक मेडिसिन लेस जिंदगी, ये हमारे ड्राइविंग सीट पर दवाइयाँ ना बैठे, पेन किलर, इनहेलर, स्टीरॉइड्स, बायोलॉजिकल्स, ये चीजें हमारे ड्राइविंग सीट पर ना हो, इनको तो हटा ही सकते बॉडी चाहिए। भुजंगासन, अच्छा स्वामी जी, ये ड्राइवरलेस गाड़ी आपने बुलाई कैसे? रोज योग सिखाते हैं। कौन लाता गाड़ी? अपने आप ही गाड़ी आती है स्वामी जी पैसेंजर को लेने? वो भी गूगल पर ही ऑर्डर किया। अच्छा, इसमें 3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, वो मेरे साथ राहुल थे जैफरीज से, उन्होंने, हमारे आशीष जी, उन्होंने ये व्यवस्था की। गूगल पर ऐप पर ऑर्डर किया। अब वो ऐप पर ही ऑर्डर करते हैं और फिर आते ही जैसे ही उसमें ऑप्शन है, वो आते ही दरवाज़ा खोल, तब दरवाज़ा खोलने के लिए कोई आदमी तो है नहीं उसमें दरवाज़ा अपने आप खुल गया। फिर बंद अपने आप करना पड़ता, वो अपने आप बंद नहीं होता उसमें। फिर तो अपने आप आ गई। फिर हमने कहा भाई दरवाज़ा कैसे खुलेगा? बोले जी वो ऑप्शन है, तो दरवाज़ा खुल गया। फिर जब छोड़ी, हमने कहा ये जाएगी कैसे? तो उसको अगला डेस्टिनेशन पता होता है। वो सारा इतना ज़बरदस्त सिस्टम है। मैंने एक तो उसका बैठने वाला एक्सपीरियंस, फिर चलने वाला तो था ही था, और फिर जहाँ हमें वो क्या गोल्डन ब्रिज क्या था, वो गोल्डन ब्रिज, वहाँ पर गए हम और कार छोड़ दी। पहले तो उसने पार्किंग की जगह अपने आप ढूंढ ली, जहाँ खाली जगह थी वहाँ उसने एसेस करके वहाँ पहुँच गई, और जैसे हमने दरवाज़ा बंद किया वैसे आगे चल पड़ी। मैंने कहा ये जोरदार काम है भाई तो उसके अंदर पता नहीं 16 या 18 कितने कैमरे लगे हैं। और तो खैर ये तो एक छोटा सा, अब तो एआई का इतना ज़बरदस्त हो रखा है मामला। बहुत ही वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी तो मार्केट कैप ही भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी है। तो चीज़ें तो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन दुनिया कितने आगे बढ़ जाए, अपना जीवन तो योग से ही आगे बढ़ेगा। जो एआई में काम कर रहे हैं, गूगल में और टेस्ला में काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हों, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, उनको भी कमर में दर्द हो रहा है, उनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, उनको भी स्ट्रेस हो रहा है, उनको भी अपने आप को अच्छा करने के लिए योग को ही अपनाना पड़ रहा है। इसलिए योग का कोई विकल्प नहीं है मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी। अब स्वामी जी, क्योंकि हमेशा आप कहते हैं कि जो लाइफस्टाइल है उसे ठीक रखो, पोस्चर को सही रखो, और अमेरिका से जो स्टडीज़ आई है उसके मुताबिक भी कहा जा रहा है कि अगर पोस्चर ठीक नहीं है और आप स्मोकिंग छोड़ दें तो बॉडी वेट के हिसाब से रखें उसे, और फिजिकल एक्टिविटी करें तो 40% मामले तो तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। और आज एक बार फिर उनको भी जगाने की जरूरत है स्वामी जी। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। WHO कहता है, अभी इस बार तो यूएन में योग करके आए, अगली बार WHO में योग करेंगे पूरा जी। उनको बताएंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ भी अच्छी हो सकती है, बीपी, शुगर, अस्थमा, अर्थराइटिस, जिस पर पूरी दुनिया का लाखों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो, दुनिया भर का पैसा खर्च करके जो तुम नहीं पा सके वो योग से पाया जाता है। WHO भी कह रहा है 90 से 99% लोगों की कमर को बिना ऑपरेशन के अच्छा किया जा सकता है। लो, जबकि ऑपरेशन करने पर पैरालिसिस का खतरा रहता है। अब इसके लिए कितने सहज योग हैं ये। अब देखो, मैं तो सीधा गाड़ी से उतरा और योग में पहुंच गया, क्योंकि बीच में थोड़ा जहाज़ रुका था दुबई में, वहाँ शावर ले लिया,
और अपना नित्य का ध्यान भी कर लिया और शौच स्नान आदि करके और एकदम फिट फॉर, और यहाँ फिर से अपनी सेवा में लग गए। तो ऐसे ही मैं सब लोगों को देखना चाहता हूँ कि 365 दिन आप बिना थके बिना रुके चरई वेती विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अपना योग और कर्मयोग कर्तव्य पथ पर आप आगे बढ़ते रहें। स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता जीवन में विजय पाए, बिना सिर उठाए करना जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है। ये अर्ध पवन मुक्तासन दोनों पैरों से एक एक पैर से। तो देखो, एक तो ये जो मेरुदंड के लिए जो पूरा पैकेज है ना, आज सब याद कर लेंगे। जिनको भी शटिका पेन है, लोमोस्प्लाइटिस है, एंक्रोजिंग स्प्लाइटिस, स्क्लेरोसिस है, बहुत तरह के स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज हैं, उनके लिए ही आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक एक बात को ध्यान से सुनना। देखो, कमर दर्द के लिए सेतुबंद, और फिर जो कर सके, अब और ज़्यादा कर सके तो देखो साक्षी जी की तरह और हैप्पी की जगह की तरह ये तो पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण चक्रासन भी कर लेना, नहीं तो अर्ध पवन मुक्तासन, सेतुबंध और कटियुत्तान से ही काम चल जाएगा। ऐसे कमर को ऊपर उठाए, नीचे दबाया। रही बात मोटापा की, जिनको मोटापा और कमर में दर्द है, दोनों पैरों से नहीं करना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये दोनों से नहीं करना। ऐसे 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 एक एक पैर से ही करना, एक एक से करना। और एक बात और बता देता हूँ, जो यात्राओं में रहते हैं देश विदेश की, जेट लैग की शिकायत करते हैं, तो मैंने बोला थोड़ा सा नंगे पैर ज़मीन पर चल लो, शाक सब्जी फल ज़्यादा खा लो, पानी पी लो। ये मेरे साथ ही दीपक लड़का गया था, ये इकलौता था हमारा। अभी तो देखो यहाँ 4-5 कैमरामैन हैं, पूरा एडिटिंग टीम है, और वहाँ से तो सीधा एडिटिंग हो रही थी इंडिया टीवी में, और एक अकेला लड़का कर रहा था, वो भी अभी वापस सेवा में आ गया। ऐसा मैं भारत देखना चाहता हूँ, पुरुषार्थ से भरा हुआ, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। ऐसा हो जाएगा तो फिर भारत अमेरिका से आगे निकल पाएगा। देखो ये तो है। तो ये जो आपने ओबेसिटी की बात की ना, ओबेस के लोगों को बैकएक ज़्यादा होता है, उसके लिए एक एक पैर से ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। पुरुषार्थ का पुजारी बनना पड़ेगा, पुरुषार्थ को जीवन का स्वभाव बनाना पड़ेगा, और ये होगा। हम सारे देश को पुरुषार्थी बना करके ही दम लेंगे। योगी कर्म योगी बनाना ही है हमें जी, स्वयं को और सबको भी। स्वामी जी, आप तो सबसे बड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते आप अमेरिका के सफ़र पर थे, और इस दौरे के दौरान आपने कई बार ये बात कही कि 20-20 घंटे काम कर रहा हूँ। स्वामी जी, ये 20-20 घंटे काम करना आप कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि इंडिया में अलग टाइम जोन है, आप बिल्कुल ही दूसरे टाइम जोन में चले गए। मतलब अगर यहाँ सुबह हो रही है तो वहाँ शाम हो रही है, यहाँ शाम हो रही है तो वहाँ सुबह हो रही है। तो स्वामी जी, ये टाइम जोन का ट्रांजिशन सबसे पहले आपने कैसे मैनेज किया? और उस टाइम जोन के ट्रांजिशन में भी 20-20 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या किसी तरह की कोई थकान नहीं होती? 12 बजे यहाँ रात के 12 बज गए थे। ये एकदम ठीक कह रही हैं आप मेरी बहन। और इसको कैसे मैनेज किया, इसके 2 सिंपल उदाहरण देता हूँ। एक तो मैंने अपनी बॉडी को और माइंड को ऐसे ट्रेंड किया हुआ है, जैसे मैं हाथ को कहता हूँ ऊपर जा, ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। ऐसे अपने दिमाग को बोलता हूँ रात हो गई अब सो जा, तो सो जाता है। मैं इसको बोलता हूँ अब जाग जा, तो जाग जाता है। जब प्लेन में बैठता हूँ कहता हूँ अब सो जा, तो सो जाता है। तो अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड करना चाहिए। क्या बोला? अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड करना चाहिए, अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी करनी चाहिए कि जो आप ऑर्डर दें वैसे आपका दिमाग काम करे। अक्सर लोग क्या कहते हैं, क्या करें मेरा मन तो इधर उधर दौड़ रहा है। ये तेरा मन हुआ कि घड़ चक्कर है क्या? चंचल मन तेरा और इधर उधर डोल रहा है। हाँ, चंचल मन है। अब जैसे हमारी बेटियों ने भी कितना बढ़िया योग किया, एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई इनका। तो देखो, ऐसे अपने तन पर अपने मन पर काबू होना चाहिए। तो ओबेसिटी के लिए भी अभ्यास हमने बता दिए। तो एक तो अपने
ब्रेन की प्रोग्रामिंग, अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेंड किया हुआ है। इसको मेडिटेशन की भाषा में कहे तो मैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, क्या बोला, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो अपने दिमाग को ऐसा ट्रेंड किया हुआ। दूसरा, मैंने शाक सब्जियां और फल, वो होटल में हमसे पूछे जी ब्रेकफास्ट, मैंने कहा फल, लंच फल, डिनर फल। बोले ये आदमी कैसा है भाई, यहाँ तो लोग जो है एक एक बार में 10-10 तरह का खाना खाते हैं और उसमें भी पता नहीं क्या आड़ कबाड़ खाते हैं, और ये सुबह भी फल, दोपहर भी फल, शाम को भी फल। तो बोले जी आज तो कुछ चेंज कर लो। मैंने कहा ठीक है दूध ले आओ। बोले बस इतने से चेंज हो गया। मैंने कहा इतने से चेंज हो गया। तो शाक सब्जियां, फल और पानी का प्रयोग ज़्यादा है। अभी मैं ये जो एमिरेट्स है तो बड़ी महंगी और लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है, तो वहाँ जो एयर हॉस्टेस हैं बोली जी क्या लेंगे, मैंने कहा फल, डिनर में, लंच में, क्योंकि 18 घंटे की फ्लाइट है। मैंने कहा फल, तो मेरी तरफ देख के हंसे, ये कैसा कौन से ग्रह नक्षत्र का आदमी हमारे जहाज में बैठ गया जो फल के अलावा कुछ खा ही नहीं रहा। तो ये हमको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। ये जो हमने ये मान लिया ना कि अनाज नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं आएगी, मैंने तो 20 साल तक ये प्रयोग किया। हाँ, तो ऐसे। और फिर देखो, जब किसी कार्य के प्रति ललक होती है ना, उत्साह होता है, किसी कार्य के प्रति जुनून होता है। ये अमेरिकन से मैंने सीखा भी और देखा भी है। अमेरिकन लोग ना किसी भी कार्यों को जुनून से करते हैं, एक पागलपन, एक दीवानगी के साथ, और वहाँ टाइम एंड टारगेट बेस्ड परफॉर्मेंस वर्किंग है। मैं एक बहुत बड़े फंड में मैं गया, मैंने कहा पिछली बार जिससे से मिले थे उससे तो मीटिंग नहीं हो रही। बोले जी ये 5 मंजिल का ऑफिस है, उसको 3रे मंजिल से वहीं से ही उसका लैपटॉप पैक करके और वहीं से घर भेज दिया, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी। तो और जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है, एक एक आदमी के 50-50, 100-100 करोड़ रुपए के पैकेज, कितने 50-50, 100-100 करोड़ की सैलरी। तो ये देखो दुनिया से ये तो हमें अमेरिका से खास करके सीखने की जरूरत है। टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग, और वो भी जुनून के साथ, ऐसा कि दुनिया में आप नंबर 1 पर रहें। जैसे आज जब कोई योग की बात करता है, आयुर्वेद की बात करता है, जब कोई बात स्वदेशी की करता है, जब बात मूल्यों आधारित शिक्षा और चिकित्सा की करता है, तो उसमें स्वामी रामदेव का नाम उसको चाहते हुए न चाहते हुए लेना पड़ता है ना। जब मूल्य आधारित और सिद्धांतों पर आधारित खबर की बात हो, सत्य पर आधारित खबर की बात हो, तो इंडिया टीवी का नाम, आदरणीय हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी का नाम लेना ही पड़ता है। ऐसे हमें कुछ कीर्तिमान तो घड़ने पड़ेंगे, तब फिर ये कोई समस्या नहीं रहेगी। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब योग की ललक जगाने की बात हो, उसे लोगों के घर घर तक पहुंचाने की बात हो, उसे आसान बनाने की बात हो, तो भी लोग आपका नाम लेते हैं स्वामी जी। लेकिन मैं इस सोच में हूं कि ये तो बात हुई कि कैसे हम अपने मन पर काबू पाएं और अपने मन के मुताबिक नहीं बल्कि अपने मुताबिक अपने मन को चलाएं। लेकिन स्वामी जी एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, जब हम बहुत देर तक एक जगह बैठते हैं तो हमारे जो घुटने जाम हो जाते हैं या फिर कमर अकड़ जाती है। लेकिन आपने तो इतनी लंबी लंबी फ्लाइट ली, आप यहाँ से यूएसए गए, फिर वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में गए, उसके बाद वहाँ से यहाँ वापस आए, 20-22 घंटे आपने काम किया, तो वो मीटिंग्स भी जाहिर सी बात है आपने बैठ के ली होंगी। स्वामी जी इतनी देर तक बैठे रहने के बावजूद किसी तरह की आपकी कमर में कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आ रही। आप बिल्कुल वैसे ही एक्टिव हैं, एजाइल हैं जैसे यूएस जाने से पहले थे। क्योंकि देश में 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जोड़ों में दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं, और ये जो दर्द है वो रोजमर्रा के जीवन में जो काम करते हैं उसकी वजह से भी इन्हें हो रहा है, और इसमें बड़ी संख्या युवाओं की है और उसमें भी महिलाएं सबसे आगे हैं। तो जॉइंट्स पेन को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए क्या कुछ अलग योगाभ्यास करने की जरूरत है? और स्वामी जी क्या प्लेन में भी आपने कुछ किया? खास करके जो गृहिणियां हैं उसकी आपने बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। अब इसके बारे में बताता हूँ। देखो, एक तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ना, ये खाली इसलिए नहीं है कि भाई जो भारी भरकम ना कर पाए वो कर लो। एक एक अभ्यास ऐसे
25-50 बार जब ऐसे करते हैं तो अंगुलियों का दर्द, कलाई का दर्द, कोहनी का दर्द, कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द इससे दूर होता है। हाँ, 1-1, 2-2 मिनट एक अभ्यास में लगाने पड़ते हैं। घुटनों के दर्द के लिए अभी 4-5 अभ्यास और बताता हूँ। तो देखो ये बात सही है कि मैंने लगातार 18-18, 20-20 घंटे काम किया है और एक भी मीटिंग में जब भाई तक का भी कोई प्रश्न नहीं, बल्कि वहाँ तो मुझे जो है अपना सारा प्रेजेंटेशन भी और अपने संस्था का पूरा हिस्ट्री और उसकी पूरी फिलॉसफी, उसके प्रिंसिपल्स भी इंग्लिश में कहने थे तो और थोड़ा जागरूक होना पड़ता था कि ज़्यादा गलती ना हो। थोड़ी बहुत गलती तो चलती है, जैसे अंग्रेज़ हिंदी बोलते हैं तो थोड़ी बहुत तो गलती करते ही हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अंग्रेजी बात करें तो ज़रा से भी गलती ना हो। तो खैर, तो कंटिन्यूअस मैं अपनी बात भी कर रहा था और योग भी कर रहा था। इंडिया टीवी का योग हमने छोड़ा नहीं। देखो इसके लिए भी जो है आप लोगों को ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे लिए कुछ इनाम देना पड़ेगा। अब भाई देखो जिस ऐसी परिस्थितियों में तो 1-1 घंटे की वैल्यू कम से कम करोड़ों में होती है। अब इस पूरी ट्रिप से हमें हज़ारों करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट लाना ही है क्या। अब तो वो लगभग तय हो चुका है। अब उस समय भी मैंने योग को नहीं छोड़ा। मैं कहूँ कि अरे यहाँ तो ये लाखों करोड़ के फंड हैं, 10 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 200 लाख करोड़ का फंड है, उससे मिल रहा हूँ। ये इंडिया टीवी का कार्यक्रम तो ऐसा चलो बाद में देख लेंगे। हमने उसको छोड़ा नहीं। तो ऐसे हमारे जीवन में कुछ प्रतिबद्धताएं होनी चाहिए। देखो घुटने के लिए अभ्यास है, घुटनों को ऐसे करना, खींचना, छोड़ना, और जैसे ज्योत्सना जी कर रहे हैं ऐसे करना। ऐसे ये तो सभी कर सकते हैं। ऐसे कुर्सी पर बैठ करके भी। पीएमओ में एक मिनिस्टर है जितेंद्र जी, बोले जी खुद भी डॉक्टर हैं, तो एम्स के डॉक्टर ने बोल दिया आपके तो घुटने चेंज करने पड़ेंगे। फिर बोले क्या करना पड़ेगा? बोले घुटने चेंज करने के बाद ये एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, ये घुटने की ऐसे ऐसे ही। फिर उल्टे लेट के मकरासन, खड़े होकर के फिर थोड़ा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। घुटनों को खींचा और छोड़ा। और बोले ऐसे ऐसे पहले कर लिया तो फिर बोले ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बोला मैं पहले कर लेता हूँ। उन्होंने पहले ही किया और उनके बेटे की शादी में आशीर्वाद के लिए मुझे बहुत आग्रहपूर्वक उन्होंने आमंत्रित किया। तो मैं गया, तो मैंने कहा फिर क्या हाल है? बोला अब घुटने के ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जो बाद में करना उसको पहले ही कर लो। कैंसर के बाद जब वो कर देते हैं ऑपरेशन, दे देते हैं रेडिएशन की, हम बाद में कहते भाई अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखो। तो भाई पहले ही लाइफस्टाइल ठीक कर लो तो फिर कैंसर की, रेडिएशन की उम्र की नौबत ही नहीं आएगी। तो ऐसे हमें कुछ प्रतिबद्धताओं के साथ जीना है। तो कमर के लिए भी बता दिया। देखो तो पहले से योग करें। और बच्चों को तो जैसे साक्षी और हमारी ये बेटी हैप्पी कर रही है, बचपन से ऐसे ही करवा दो तो फिर तो एक्सीलेंट हेल्थ रहेगी, सुपर हेल्थ। और देखो एक बात और कहना चाहता हूँ जी। दुनिया की समृद्धि हमने देखी है, विज्ञान और तकनीकी के भी शिखर आरोहण हमने देखे। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, यूँ ऊपर की तरफ मुंह करके देखे तो पीछे गिरने को हो जाएं। ऐसे बड़े बड़े भवन भी हमने देखे हैं। लेकिन एक बात है, भारत जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है। जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, जो प्राकृतिक विरासत है, जो भारत का हिमालय है और गंगा हरिद्वार में है, ये तो, और जो देवी देवताओं का आशीर्वाद, जो बड़ों का आशीर्वाद, अनुग्रह, और जो संभावना है वर्तमान युग में। मैं तो जो है वेल्थ क्रिएशन की दृष्टि से भी बोलूँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट की दृष्टि से भी बोलूँ, मूल्य आधारित शिक्षा, चिकित्सा और मूल्य आधारित जीवन पद्धति की बात करूँ तो भारत की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हम कहते हैं ना, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये अथर्ववेद में भी है और ये रामायण में भी है। वाह। तो ये तो है, ये भी एक साथ में बात हमें समझनी जरूरी है। तो खैर आपने घुटने की बात कही तो घुटना तो अब सबका ठीक हो ही गया होगा।
आप समझ स्वामी जी, और 100 बार जो ऐसे कर लेंगे ना, हम 100 बार रोज करते हैं, कितनी बार? 100 बार। तो 100 साल तक हमारी कमर का कुछ नहीं होने वाला। जी मेरे भाई अमित जी। अब स्वामी जी उसके लिए तो हड्डियों को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 100 साल अगर आपको सीधे खड़े रहना है तो मसल्स के साथ साथ आपकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। और स्वामी जी जिस तरह से हम आपको देखते हैं, मतलब इतना लंबा सफ़र करने के बावजूद भी अगर आपको हड्डियों में कोई दर्द नहीं है और आपके जो हड्डियां कैसे इतनी तंदुरुस्त है, ये तो आपको बताना ही होगा ताकि लोग भी आपकी तरह इसी तरह से 100 साल तक हड्डियों को दुरुस्त रख सके। लेकिन उसके साथ एक स्टडी का भी जिक्र करते हैं आप, तो हमारे लिए रियल वर्ल्ड के एविडेंस है, लेकिन जो स्टडी है उसके हिसाब से यह है कि हड्डियों के अलग अलग साइज का भी सेहत पर असर पड़ता है। मतलब यह है कि कमर के ऊपर का हिस्सा बड़ा है तो पीठ दर्द हो सकता है, जांघ में हड्डी अगर लंबी है तो घुटनों और गठिया का दर्द परेशान कर सकता है। अब स्वामी जी ये बात कहां तक ठीक है स्वामी जी? अब देखो, वैसे तो प्रकृति परमेश्वर ने मनुष्य की रचना ठीक ही की है, लेकिन कुछ ऐसे जेनेटिक दोष आ जाते हैं जी, उससे ऐसी कुछ प्रॉब्लम पूरी दुनिया में कहीं कहीं लेडीज के पैर छोटे हो तो उनको खूबसूरत माना जाता, तो उनको ऐसे फंसा फंसा के जूते पहनाते हैं कि पैर बड़े ही ना हो। स्वामी जी चीन की बात कर रहे हैं आप? चीन में होता है, चीन में ये परंपरा रही है। ऐसे किसी के पैर छोटे, किसी के पूरे ही पैर छोटे और कमर बड़ी, किसी की। अब छाती के भी कई तरह के मॉडल लोगों के होते हैं। मैंने देखा किसी की तो ऐसे सामने से छाती निकली हुई, किसी के बीच में से धसी हुई। देखो ये थोड़े थोड़े, अब इसमें वैसे तो इसको डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है, हम किसी की मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन इतनी बात जरूर कहते हैं, चाहे जैसा आकार प्रकार हो, टाइप एंड साइज एंड डिजाइन ऑफ योर बॉडी, हाइट, और ये सब, जैसे ये साक्षी कितनी अच्छी हाइट वाली है और ये हैप्पी थोड़ी सी इससे छोटी रह गई है, लेकिन साथ साथ लगी भी है। तो अब वहाँ बहुत भेदभाव हुआ है ब्लैक एंड वाइट्स में, अमेरिका में भी। अब तो काफ़ी कुछ पटरी पर है फिर, लेकिन दोबारा भी थोड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। तो ये जो आकार प्रकार शरीर के कैसे भी हों, हाइट कम ज़्यादा हो, कलर कैसे भी हों, किसी भी कारण से जेनेटिक रीजन से ना थोड़ा बहुत तो स्ट्रक्चर में फ़र्क होता ही होता है। लेकिन मैंने देखा है, अब एक हमारे एक भक्त हैं, उनकी बेटी, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा ही जैसे पूरा कुबड़ा टाइप, लेकिन आईएएस को टॉप किया उसने। तो ऐसे जो है हमको इसकी परवाह नहीं करनी, बस योग करना है, पूरा योग करना है। और हड्डियों को मजबूत करने के लिए देखो, एक तो ये गोंद है, इस गोंद को गाय के घी में या तिल के तेल में भून लो। तिल का तेल ही खाना चाहिए जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, और गाय का घी खाना चाहिए। ये गोंद है, ये कमठ का गोंद और ये बबूल का गोंद। और जिनको जो है गोंद कतीरा, जिनको बहुत गर्मी लगती है, रात को भिगो करके सुबह दूध में उसको घोट करके पी लेना चाहिए। हाँ, फिर ये अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसली भी रखी है। हल्दी, मेथी, सौंठ भी यहाँ पर रखी हुई है। और ये सुरंजान मीठी, जिसको सुरंजान मैं कहता रहता हूँ ना, ये ऐसी होती है सिंघाड़े जैसी मीठी। सुरंजान मीठी ये 1-2 ग्राम से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए एक बार। और ये शिलाजीत भी अच्छा काम करती है। खैर, खाली पेट पीड़ा नीलगोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, और हाँ एलोवेरा, गिलोय और सदाबहार, जो पौधा हमने कल लगाया था शिकागो में, वहाँ पर भी पारिजात सदाबहार की खूब बहार है जी। और फिर निर्गुंडी और सहजना। उसके अलावा एक हड़जोड़ भी बड़ा ज़बरदस्त है, आज उसके बारे में बताने वाले। और कर तो जड़ी बूटी दिवस के रूप में जो है हम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन ही जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे देश में अब तो लाखों करोड़ों घरों के अंदर लोगों ने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और एक एक जड़ी बूटी ऐसे संजो के रखी हुई, लगा के रखी हुए गमलों में। उससे वास्तु दोष भी दूर हैं,
दूर हो रहे, घर की नेगेटिव एनर्जी भी ख़त्म हो रही है और लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो रही है। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए गोंद को ऐसे ही मैंने कहा भून करके रख ले, करारा सा हो जाता है, हमको तो ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है। तो गोंद को फिर आप जो है इसके साथ साथ साबूदाना भी थोड़ा भून के रख ले, साबूदाना गोंद, और उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स और डाल दें और साथ में उसमें थोड़ी मिश्री और डाल करके मुंह में ही चबा लिया करें, उससे भी हड्डियाँ बड़ी मजबूत हो जाती है। स्वामी जी, हड्डियों की बात हुई, जोड़ों के दर्द की बात हुई, तो हड्डियों को लेकिन एक बात रह गई, उसकी भी बात कर लेते हैं, हाजमे की। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्योंकि लगातार आप सफर पर थे, यात्रा कर रहे थे, तो आपका हाजमा ठीक है या नहीं? और ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि छोटी सी यात्रा के बाद ज्यादातर लोग इंडाइजेशन, गैस की शिकायत करने लगते हैं, पाचन उनका खराब हो जाता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी की भी दिक्कत हो जाती है और इस वजह से अर्थराइटिस भी लोगों को परेशान करता है। तो आपका हाजमा कैसा है और तो कैसे सफर करते वक्त अपना हाजमा ठीक रखा जाए? रियल वर्ल्ड एविडेंस की बार बार बात कर रहे हैं आज अमित जी। देखो मेरा पेट का साइज ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ तो पूरा ठूस करके पेट का ऐसा कबाड़ा सा कर देते हैं। दूसरी बात, इसके लिए 2 आसन, ये मैंने छोड़े ही नहीं, मैं तो प्लेन में भी कर लेता हूँ 2 आसन। तो ऐसे मंडूकासन और थोड़ी सीट लंबी मिल जाती है जब आप फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में चलते हो तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन ये प्लेन में ही कर लेते हैं हम तो। दूसरा अनार, बहुत ही ज़बरदस्त है, अनार, पपीता, सेब। अब क्या है, एक दिन मैंने देखा भाई रात को 2 बज गए, फिर सुबह 5 बजे से कार्यक्रम शुरू, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ और पानी भी रखना भूल गए होटल वाले। तो मैं वैसे ग्रीन एप्पल खाता नहीं, अभी नाम लिया ना मुंह में पानी आ गया। ग्रीन एप्पल बड़ा खट्टा होता है, तो मैंने वो 2 ग्रीन एप्पल चूस लिए भाई, पूरा तो खाए नहीं गया, 2 ग्रीन एप्पल, और उसके बाद ऐसी स्फूर्ति, पानी की जगह वही काम आ गया, उसके बाद पेट भी साफ हो गया, बढ़िया। तो ग्रीन एप्पल, कोई भी एप्पल है, पपीता है, अनार, ये बेस्ट होता है। फिर देखो जो है ऐसे मंडूकासन करो, खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत, और हम तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, इसमें थोड़ा सा एरंड के पत्ता का रस 1 चम्मच, बस ज़्यादा नहीं। ये पिला करके लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर तक अच्छा कर देते हैं। लो 50 लाख से 1-1 करोड़ तक हमने लोगों के बचाए हैं। ये मंडूकासन आराम से कर लें, ऐसे नाभि के दोनों मुट्ठियाँ लगा के, बाएं हाथ के तीन नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचते। कितना अच्छा है ना ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे जब झुकते हैं ना, एक तो पेट को अंदर खींच करके बाह्य प्राणायाम के साथ, एक कपालभाति के साथ, मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, ये इतना सा कर लेना। और फिर हाँ, दर्द के लिए लहसुन तो भूल ही गया था, ये गाय के घी में भून करके लहसुन, ये पीडानिल स्प्रे, पीडानिल तेल, स्वामी जी, और ये वातारी चूर्ण भी है, ये ऑर्थोग्रिड पीडानिल के बारे में तो बताया था मैंने। ये कोलो गार्लिक भी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, और दर्द के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी दुर्गंध, इसकी तीक्ष्णता, उष्णता सब गायब हो जाती है, तामसिकता। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अब आप हरिद्वार में हैं और फ्रेश और साफ हवा में राहत महसूस कर रहे होंगे, तो प्राणायाम का एक पूरा सेशन भी करवा दीजिए, क्योंकि कोई असर बच गई है तो वो दूर हो जाएगी इस सेशन के जरिए। ये एकदम आपने ठीक कहा। तो ये पवन मुक्तासन, ये हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। वैसे स्वामी जी, आपको अमेरिका की हवा में और हरिद्वार की हवा में 7:30 पहुंच गया था, क्या अलग महसूस हुआ, और आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप वापस हिमालय की वादियों से आ रही हवा को अपने सांसों में भरते हुए जब फेफड़ों पे ले रहे हैं? बात मैंने आपसे अभी पहले कही थी
कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद अपि क्रियते, जो यहाँ पवित्र हिमालय की हवा है, जो भारत की आबोहवा है, और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त है। कल तो सब कावड़ियों ने भी भगवान शिव पर जल चढ़ाया, और हम तो जब श्वासों को धारण करते हैं ना, तो प्राणो ब्रह्मेति विजानात, प्राण ब्रह्म की तरह हम श्वास को लेते हैं कि प्राण ब्रह्म है, प्राण अग्नि है, प्राण ज्योति है। प्राणावाव रुद्रः, प्राणावाव वसवः, प्राणावाव आदित्याः, प्राण माता पिता है, प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राण आचार्य, प्राण ब्रह्मणी। बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं कह रहा था अरविंद कुमार 7.5 क्रेटिनिन, और जैसे हम बताते हैं ऐसे घर पर बैठ करके इंडिया टीवी देख करके आस्था के साथ योग किया, और 0.64 आ गए लो क्रिएटिनिन भी। भस्त्रिका ऐसे करें, ये तो कैंसर के लिए, शुगर के लिए, मोटापा के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, और 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1 लाख किलोमीटर लंबा, धरती के 2 बार लपेटा दो ना, उतना सर्कुलेटरी ट्रैक है। लेकिन स्वामी जी, ये प्राण हम अपने अंदर तभी भर पाएंगे जब हमारे पास आसपास खूब सारे पेड़ होंगे, वातावरण हरा भरा होगा, और ये जिम्मेदारी पूजा में और अमित उठा लेते हैं। लेकिन स्वामी जी, अब उस पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी खास मुहिम है, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, तो आज कौन सा पौधा आप लगाने वाले हैं? हमने चुना है हड़जोड़ जी। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। ये पौधा जो आप जमीन पर लगा हुआ देख रहे हैं ना, ये गिलोई और ये हड़जोड़ है, और ये एलोवेरा के भी चारों तरफ ऐसे नए तैयार हो जाते हैं उसके बच्चे। तो हड़जोड़ ये इसका ये एक पोरवा भी ज़मीन पर लगा दें या किसी गमले में लगा दें। अब ये हड़जोड़ का रस या इसका एक पोरवा काफ़ी है। ये हाथों की, पैरों की, रीढ़ की हड्डी को इसमें ऐसे ही जोड़ हैं, और ये इतनी मजबूती से ये पौधा टिका हुआ है। ये हड़जोड़ का पौधा है, और इसको गमले में लगा के रखें ऐसे। अब अमेरिका में तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ रहा था हमें, लेकिन पेड़ पौधों की कितनी बड़ी महिमा है ये हमने अमेरिका से भी बताई आपको। और ये हड़जोड़ का पौधा लगाएं, और इसकी एक बालिश भर या एक ये बीज की जो कली है उतना ही आपने पी लिया पानी में मिला करके, इसको घोट करके, छान करके, तो आपकी हड्डियां बहुत ही मजबूत रहेंगी। और सभी पौधों का एक विशेष गुण है कि इससे पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, और पूरा वातावरण में दिव्य स्पंदन होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है। जी मेरे स्वामी जी, आपने तो देखिए जो वास्तविक चीजें, जो फैक्ट्स आपने बता दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे वायरल दावे किए जाते हैं स्वामी जी, जिसको लेकर लोग भ्रम में रहते हैं। तो वक्त आ गया है फैक्ट चेक का, और आज स्वामी जी मैं आपको बताऊंगा कि क्या दावा किया जा रहा है, और आप हमें बताएंगे कि वो सही है या गलत है। आम खाने के बाद मौत हो कोल्ड ड्रिंक पीने से हो सकती है? बताइए कि आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से मौत हो सकती है? बड़ा खतरनाक है। आम खाने के बाद मौत नहीं होती। कोल्ड ड्रिंक तो बिना आम के भी ज्यादा पी लिया जाए तो ये 20-1 वर्ष पहले की भी घटना है, नोएडा की है। तो कोल्ड ड्रिंक ऐसे मत पीना कि कंपटीशन में 2-2 लीटर पी गए, मौत हो जाती। और कुछ लोग तो इतने बावले हैं जी। अब मैं फ्लाइट में बैठा हुआ, मेरे बगल में एक हिंदुस्तानी था, उसको फ्री की वाइन मिल रही थी, 2 बोतल पी गया। मतलब स्वामी जी, ये दावा गलत है कि आम खाने के बाद अगर कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो मौत हो सकती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक वैसे भी नहीं पीनी है, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। के बाद कोल्ड ड्रिंक से आदमी मर जाता है। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ हम चलते हैं, यौगिक चैलेंज की बात करते हैं। तो जबरदस्त है। स्वामी जी, कल जो आपने चैलेंज दिया था, बहुत सारे दर्शकों ने उसे एक्सेप्ट किया, अपने वीडियोस भेजे, कुछ अच्छे चुनिंदा वीडियोस हमने सिलेक्ट किए हैं जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तरह से मयूर चार्ज, कैसे रेवाड़ी क्या से ये वीडियो आया पूरे है, देश में जलवा है, लेकिन किसी किसी के पैर मुड़ रहे हैं, थोड़ा पैर सीधे रहने चाहिए, पैर पास में। महाराष्ट्र से भी लोगों ने, लेकिन हर उम्र के लोग कर रहे हैं, ये कमाल की बात है, छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े बड़े भी। स्वामी जी, अब उस वीडियो को हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। कौन है आज का जो विजेता रहा है, जो बेस्ट वीडियो है, अविनाश चंद्रपुरी ग्रेटर नोएडा से हैं,
और स्वामी जी ये 70 साल के हैं, पक्के योगी हैं स्वामी जी। बहुत अच्छी मयूर चाल चल रहे हैं। अविनाश के लिए जोरदार अभिनंदन है। और कल का चैलेंज दे देते हैं, देखो जी। पीछे से पैर उठाना, तुम भी कोशिश करो, पीछे से पैर उठाना, उठा करके सिर पे रख देना। बच्चे तो आकंठ ये कर लेते हैं वृश्चिकासन, पीछे से पैर उठा रहे हैं, कोशिश हैप्पी भी कर रही है, और पीछे से पैर उठा के सिर पर रख दिए। तो वृश्चिकासन कल का चैलेंज है। बच्चे बड़े भी आराम से कर लेते हैं, कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा। तो ऐसे कल का चैलेंज ये वृश्चिकासन है। हैप्पी ऐसे कर लिया कर, देख ऐसे, इतना ही कर लेती, ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, स्वामी जी ने कल का चैलेंज दे दिया है। आप अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर है वो लगातार फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। इस नंबर पर अपने वीडियोस बनाकर भेजें और कल आपको मौका मिलेगा अपने वीडियोस को इंडिया टीवी पर देखने का। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।